हेलो दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? एक विमीय गति। क्या? एक विमीय गति। एक विमीय गति हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल एक वेक्टर को समाप्त किया था। किसको? वेक्टर को। तो आज एक नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? एक विमीय गति। एक विमीय गति में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या? दूरी। क्या पढ़ेंगे? दूरी। दूरी यानी कि डिस्टेंस। क्या? डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस होती क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखो, डिस्टेंस होती है, सबसे पहले हम डिस्टेंस बराबर निकालेंगे कि दूरी इक्वल टू क्या होता है। दूरी बराबर होता है क्या? तो एक सूत्र पढ़ा हुआ तुमने, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से अगर डिस्टेंस बराबर निकालें तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू क्या? डिस्टेंस। तो दूरी बराबर क्या निकलेगा? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। तो इसका क्या निकला? फॉर्मूला। यानी कि चाल और समय के गुणनफल को, चाल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? दूरी। चाल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? दूरी। यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी के मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। यानी कि स्पीड और टाइम के मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अब इसकी बात की तो हम यहां से हम यूनिट निकालेंगे इसकी। क्या यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट। अब यहां से यूनिट निकालें तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? एक होती है मीटर। यानी कि डिस्टेंस की जो यूनिट होती है क्या होती है? मीटर। मीटर। मीटर कैसे होती है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय। चाल इधर ले आएंगे, चाल इंटू समय बराबर क्या होता है? दूरी। बराबर क्या होता है? दूरी। अब चाल की जो यूनिट होती है क्या होती है? मीटर अपॉन सेकंड। मीटर अपॉन सेकंड इंटू समय की सेकंड बराबर क्या? डिस्टेंस। बराबर क्या? डिस्टेंस। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, बचा क्या? मीटर। बचा क्या? मीटर बराबर डिस्टेंस। बराबर क्या? डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। सिंबल एम या मीटर। मीटर। बात हमने यूनिट की कर ली। अब ये ऐसा यूनिट भी बोल सकते हैं इसे, या यूनिट बोल सकते हैं। अब हम दूसरी यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट। क्या? सीजीएस यूनिट। तो इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें, मीटर का क्या होता है? सेंटीमीटर। क्या? सेंटीमीटर। हिंदी में लिख लेना क्या? सेंटीमीटर। यानी कि इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। अब यहां से हम इसकी मीटर की बात कर ली, यानी कि इसकी फॉर्मूला निकला, यानी चाल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? दूरी। इसके यूनिट की बात कर ली, इसके सीजीएस यूनिट की बात कर ली। अब किसकी बात करेंगे? डायमेंशन की। किसकी? डायमेंशन की। तो डायमेंशन क्या होगी इसकी? डायमेंशन यानी कि विमा। विमा इक्वल टू क्या होगी? मीटर किसका? लंबाई का। किसका? लंबाई का मात्रक। और लंबाई को इंग्लिश में लेंथ। लेंथ का पहला अक्षर क्या? एल। क्या? एल। तो इसकी जो विमा निकलेगी क्या? केवल क्या निकलेगी? एल। या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं m0। द्रव्यमान तो है नहीं है, L1 T⁻0 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका एक नोट पॉइंट बनता है, एक नोट पॉइंट बनता है कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस या दूरी, डिस्टेंस या दूरी जो होती है वो ऑलवेज कैसी होती है? पॉजिटिव। कैसी होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि ये हमेशा कैसी होती है? हमेशा धनात्मक होती है। कैसी? धनात्मक। ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। कैसी होती है? हमेशा पॉजिटिव की, यानी कि धनात्मक होती है। अब दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अगला नोट पॉइंट क्या बनता है कि जो दूरी है वो दूरी है, यानी कि डिस्टेंस कभी भी विस्थापन से बड़ी नहीं हो सकती। दूरी है वो कभी भी विस्थापन से बड़ी नहीं हो सकती, यानी कि दूरी ग्रेटर देन क्या होता है? विस्थापन। यानी कि जो दूरी है वो विस्थापन से कैसी होती है? बड़ी होती है। यानी कि डिस्टेंस है वो विस्थापन से बड़ी होती है। यानी कि नोट पॉइंट निकल लेना, दूरी विस्थापन से बड़ी होती है। यानी कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से कैसी होती है? ग्रेटर देन होती है। अब इस फॉर्मूले से एक और क्वेश्चन बनाते हैं।
एक क्वेश्चन और बनता है कि जो डिस्टेंस है, मान लो डिस्टेंस ग्रेटर देन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो दूरी है वो किससे बड़ी है, विस्थापन से। किससे, विस्थापन से। तो यहां से यानी कि डिस्टेंस क्या लेंगे, डिस्टेंस। अब गुणा में इधर किस में आ जाएगा, भाग में कितना, डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन क्या निकलेगा अपन, बस यहां से एक क्वेश्चन बनता है, यहां से यही क्वेश्चन बनता है क्या, कि दूरी अपॉन विस्थापन किसके बराबर होता है, दूरी बट्टे विस्थापन किसके बराबर होता है। तो ध्यान रखना, एक ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन होता है क्या, एक से बड़ा, एक से बड़ा। अब यहां से एक क्वेश्चन, दूरी क्लियर, यानी कि दूरी क्या होती है, दूरी होती है चाल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि स्पीड और समय के मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर। प्रूव करके दिखाया कैसे होता है, मीटर। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। बात करें इसकी डायमेंशन क्या होती है, एल, क्या होती है, L1। अब दूरी जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। यहां से निकले ना, कभी ऋणात्मक नहीं होती, कभी ऋणात्मक नहीं होती। लेकिन एक बात याद रखना, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव का नहीं हो, पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन जो दूरी है वो हमेशा पॉजिटिव की हो सकती है, कभी भी घट नहीं सकती, यानी कि कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। बात करें दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या है, तो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि जो दूरी है वो हमेशा बड़ी होती है किससे, विस्थापन से। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है दूरी बट्टे विस्थापन, दूरी बट्टे विस्थापन किसके बराबर होता है, तो दूरी बट्टे विस्थापन ग्रेटर देन वन, यानी कि एक से बड़े के बराबर होती है। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर। अगला नोट पॉइंट कहता है कि मान लो ये कोई एक पथ है, यहां से अगर हम बात करें, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। अगर यहां से हम दूरी को चलना प्रारंभ करें तो दूरी तो इधर से भी जा सकती है, यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, विस्थापन का एक ही मार्ग होता है। यानी कि जो विस्थापन का होता है वो हमेशा एक वैल्यू होती है, कितनी, एक वैल्यू। लेकिन डिस्टेंस की बात करें, अगर डिस्टेंस की बात करें तो एक से हमेशा ज्यादा होती है। क्या, हमेशा ज्यादा होती है। यानी कि यहां से ये नोट पॉइंट क्लियर होता है कि दो बिंदुओं के बीच विस्थापन का मान एक होता है, लेकिन दो बिंदुओं के बीच अगर दूरी का मान देखें तो एक से ज्यादा हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन का कभी भी दो बिंदुओं के बीच मान एक से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हमेशा एक होता है। दूरी तो इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो दूरी के मान एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन के मान एक से अधिक कभी नहीं होते। तो इतना क्लियर डिस्टेंस के बारे में। यहाँ इतने से ही क्वेश्चन पूछेगा। फॉर्मूला यानी कि डेफिनेशन इससे बना लेंगे। मात्रक पूछे तो इससे ये है मीटर, सीजीएस मात्रक पूछे सेंटीमीटर, अगर विमा पूछे तो L1 कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव की नहीं होती, यानी कभी भी घट नहीं सकती, हमेशा कैसी होती है, बढ़ती है। अगर बात करें दूरी और विस्थापन में संबंध, तो दूरी ग्रेटर देन विस्थापन, यहाँ से दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है, कभी छोटी नहीं हो सकती, कभी भी छोटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो दूरी होती है वो विस्थापन से कैसी होती है, दूरी होती है जो विस्थापन से हमेशा बड़ी होती है। कैसी होती है, बड़ी। तो डिस्टेंस का टॉपिक क्लियर, डिस्टेंस क्लियर। अब पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इतना क्लियर, क्लियर है। अब पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर एक पॉइंट और रह गया कि ये राशि कैसी है, जो डिस्टेंस है वो राशि कैसी है, तो राशि निकलेना ये है अदिश राशि। कैसी, अदिश राशि। कैसी है, अदिश राशि। अगर राशि पूछ ले कि दूरी कैसी राशि है, तो दूरी का टॉपिक निकलेना ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो डिस्टेंस से मैं उम्मीद करता हूं कि डिस्टेंस से बनने वाले सारे क्वेश्चनों को आप देख चुके होंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा मात्रक पूछ सकता है, डायमेंशन पूछ सकता है,
पॉजिटिव या ऋणात्मक हो सकती है, ये पूछ सकता है, या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जितने क्वेश्चन मैंने बना के दिखाए हैं आपको समझ में आए होंगे। तो आगे हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन किसे कहते हैं। तो इतना क्लियर, इरेज। अब पढ़ेंगे विस्थापन किसे कहते हैं, किसे, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब देखो क्या पढ़ेंगे, विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब विस्थापन के बारे में देखेंगे, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। तो देखो हमने पिछले वीडियो में जब वेग की यानी कि वेलोसिटी की विमा निकाली थी तो एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वेग इजिकल टू विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो देखो यहाँ से हमें क्या निकालना है, विस्थापन। क्या निकालना है, विस्थापन। ये क्या है, भाग में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो विस्थापन इक्वल टू वेग इंटू समय, वेग इंटू समय। यानी कि जो विस्थापन होता है वो वेलोसिटी और टाइम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यानी कि वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अच्छा, ये वाला टॉप पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, किसके, मात्रक की। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है, यूनिट की बात करें तो यूनिट यहाँ से वेग का क्या होता है, वेग का यानी कि जो विस्थापन का क्या होता है, मीटर, और समय का सेकंड। तो वेग का क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड इंटू समय का सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, यूनिट इक्वल टू क्या निकला, मीटर। क्या निकला, मीटर। यानी कि जो विस्थापन का भी यूनिट कैसा होता है, दूरी के समान होता है। विस्थापन का यूनिट किसके बराबर, दूरी के बराबर, यानी कि डिस्टेंस के बराबर। तो यूनिट इसकी क्या निकली, मीटर। अगर बात करें इसके भी सीजीएस यूनिट की, किसकी, सीजीएस यूनिट, यानी कि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हुआ, तो सीजीएस पद्धति में मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। यानी कि अगर इसका ऐसा यूनिट पूछे तो मीटर और सीजीएस यूनिट पूछे तो सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इसके विमा की, कि विस्थापन की यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जो होती है विमा, वो क्या होती है। तो यहाँ पर तुम्हें कहीं भी द्रव्यमान दिखा, यानी कि द्रव्यमान यानी कि मास, मास नहीं है ना, तो मास यानी कि m0, और मीटर किसका है, लंबाई का, लंबाई का मात्रक है मीटर, और लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ। लेंथ का पहला अक्षर क्या है, एल, तो L1, और टाइम की है नहीं है तो T0। तो यानी कि जो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन निकली, यानी कि विमा क्या निकली, L1। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, L1। क्या लिख सकते हैं, L1। अब बात करते हैं कि ये राशि कैसी है, जो विस्थापन है वो राशि कैसी है। तो विस्थापन है सदिश राशि, विस्थापन है सदिश राशि। कैसी राशि, सदिश राशि। यानी कि विस्थापन किसे कहते हैं, वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, विस्थापन। यानी कि वेलोसिटी और टाइम के गुणनफल को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बात करें विस्थापन की यूनिट क्या होती है, तो विस्थापन की यूनिट होती है मीटर। कैसे होती है, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड, और इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, क्या बचा, क्या, मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या निकली, मीटर। कौन सी यूनिट, ऐसा यूनिट। इसकी सीजीएस यूनिट क्या निकलेगी, सीजीएस यूनिट निकलेगी क्या, सेंटीमीटर। डायमेंशन L1, राशि कैसी है, सदिश राशि। अब डिस्प्लेसमेंट और दूरी में क्या रिलेशन है, पीछे पढ़ा था डिस्टेंस और दूरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। अब पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, अगला पॉइंट इसका, जो डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में रिलेशन। डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि विस्थापन, क्या, विस्थापन और दूरी में संबंध, विस्थापन और दूरी में संबंध। यानी कि जो विस्थापन और दूरी में जो संबंध होता है वो किसका होता है, पीछे पढ़ा था दूरी और विस्थापन में संबंध। अब पढ़े ना विस्थापन और दूरी में संबंध, तो पीछे हमने पढ़ा था डिस्टेंस। डिस्टेंस ग्रेटर देन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्प्लेसमेंट। यहीं से निकालो, अगर डिस्प्लेसमेंट को इधर लें, डिस्टेंस को इधर पहुंचा दें, तो क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लेस देन ही तो है, डिस्प्लेसमेंट दूरी बड़ी है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है, तो दूरी को इधर पहुंचा दो, डिस्टेंस। क्या, डिस्टेंस, दूरी बड़ी हो गई, विस्थापन छोटा।
अब यहाँ से अपन निकालें, यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो विस्थापन, विस्थापन और ये वाला दूरी नीचे ले आए तो दूरी क्या निकलेगा, लेस देन 1। वहां पे क्या था, वहां पे ये था कि दूरी और विस्थापन क्या पूछा था, दूरी और विस्थापन का तब क्या था, ग्रेटर देन 1। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर तुमसे पूछ ले विस्थापन बट्टे दूरी, विस्थापन बट्टे दूरी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो ग्रेटर देन 1 आएगा या लेस देन 1। तो विस्थापन बट्टे दूरी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस पूछे तो लेस देन 1, क्या लेस देन 1। अगर पूछे तुमसे डिस्टेंस बट्टे डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी बट्टे विस्थापन, तो क्या निकलेगा, ग्रेटर देन 1, क्या ग्रेटर देन 1। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं विस्थापन की, तो विस्थापन लिख लेना, विस्थापन, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक कौमा शून्य, धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यानी कि जो डिस्टेंस ही यानी कि जो डिस्टेंस यानी कि विस्थापन जो डिस्टेंस थी यानी कि दूरी, वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। कैसी होती है, पॉजिटिव। कभी भी ना तो ऋणात्मक होगी ना ही शून्य हो सकती। यानी कि जो डिस्टेंस यानी कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती ना ही शून्य हो सकती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा बढ़ती है, कभी भी घट नहीं सकती। तो ये वाला टॉपिक भी अच्छा है इसका। यानी कि कितने पॉइंट हुए विस्थापन के, इसका फॉर्मूला यानी डेफिनेशन, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशन, राशि कैसी और विस्थापन कैसा होता है, इसकी प्रकृति यानी कि नेचर कैसा है। यानी कि डिस्टेंस पढ़ा और क्या पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने क्लियर कर लिया, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ से अगले टॉपिक की, यानी कि याद रखना ये वाला पॉइंट, विस्थापन कभी भी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन राशि जो दूरी है वो हमेशा बढ़ती है, कभी भी घट नहीं सकती और ना ही जीरो हो सकती है। तो विस्थापन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, जीरो भी हो सकता है। दोनों क्लियर, उम्मीद करता हूँ दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे, विस्थापन और दूरी यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब बात करते हैं कुछ अगले फैक्ट की, दोनों समझ में आए। अब जो दूरी और उसमें रिलेशन देखेंगे विस्थापन में, वैसे तो दोनों क्लियर है क्वेश्चन, विस्थापन बट्टे दूरी लेस देन 1, दूरी बट्टे विस्थापन ग्रेटर देन 1, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब कभी कभी पूछ लेता है कि अर्धवृत्त में दूरी कितनी होती है और पूरे वृत्त में दूरी कितनी होती है, अर्धवृत्त में विस्थापन कितना होता है, पूरे वृत्त में विस्थापन कितना होता है। तो देखो, मान लो तुम्हें दे दे एक पूरा वृत्त, लिख लो हेडिंग, पूरे वृत्त में दूरी तथा विस्थापन, पूरे वृत्त में दूरी तथा विस्थापन, ये हेडिंग है, ठीक है। ये मान लो कोई एक सर्कल है, क्या है, सर्कल। अब मैं पूरे सर्कल की जो परिधि होती है, पूरे सर्कल की जो परिधि होती है, ये इसका सेंटर है सी, सेंटर है सी। पूरे सर्कल की जो परिधि होती है, परिधि होती है वो किसके बराबर होती है, दूरी के। यानी कि जो परिधि होती है वही तो दूरी होगी। तो पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। जो पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर। अब पूरे वृत्त का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालें, पूरे वृत्त का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालें यानी कि विस्थापन, मान लो इसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चलना चलते चलते वापस ये इसी बिंदु पर आ गया, वापस ये इसी बिंदु पर आ गया, तो विस्थापन कितना हुआ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, यानी कि विस्थापन जहां से चलना प्रारंभ किया वहीं पर वापस आ गया, विस्थापन कितना, जीरो, विस्थापन कितना, जीरो। लेकिन दूरी कितनी, 2 पाई आर, दूरी कितनी, 2 पाई आर। तो यहीं से यही क्वेश्चन बनता है कि पूरे वृत्त में दूरी कितनी होगी। तो ध्यान रखना, पूरे वृत्त में जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 2 पाई आर। अगर बात करें पूरे वृत्त में विस्थापन कितना होगा, पूरे वृत्त में विस्थापन कितना होगा, जीरो, यानी कि शून्य। क्यों होगा शून्य, क्योंकि जहां से वो चलना प्रारंभ किया वापस उसी बिंदु पर आया, यानी कि पूरे सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन हिट होते हैं क्या, कि पूरे सर्कल में दूरी कितनी होती है, 2 पाई आर, और
पूरे सर्कल में जो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, 0। अच्छा, यहीं पे पूछ लेता कि अर्धवृत्त में दूरी, क्या अर्धवृत्त में दूरी, यहाँ पे मान लो अर्धवृत्त में दूरी पूछ लेता। अगला हेडिंग डाल लेना, अर्धवृत्त में दूरी व विस्थापन, अर्धवृत्त में दूरी व विस्थापन। तो अर्धवृत्त में दूरी कितनी होती है और विस्थापन कितना होता है। मान लो ये कोई हाफ सर्कल है, क्या हाफ सर्कल। अब हाफ सर्कल में हमें दूरी निकालनी है और विस्थापन निकालना है। तो ये क्या हुई, इसकी परिधि क्या हुई, परिधि। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। लेकिन सर्कल कौन सा है, हाफ। सर्कल कितना, हाफ, तो डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, पाई आर। यानी कि जो परिधि हुई वो कितनी हुई, पाई आर। और परिधि किसके बराबर होती है, दूरी के। परिधि किसके बराबर होती है, तो दूरी के। यानी कि हाफ सर्कल में जो दूरी निकली, हाफ सर्कल में जो दूरी निकली वो कितनी होगी, पाई आर। यानी कि हाफ सर्कल में जो दूरी कितनी होगी, पाई आर। अगर हाफ सर्कल में विस्थापन की बात करें, हाफ सर्कल में विस्थापन की बात करें तो कितना होगा, यानी कि हाफ सर्कल में जो विस्थापन कितना होगा, यानी कि यहाँ से विस्थापन और यहाँ से विस्थापन। तो जो इसका मान लो विस्थापन और यहाँ से विस्थापन, इसका निकलेगा 2r। क्या निकलेगा, 2r। यानी कि दोनों 4 क्वेश्चन बने, यहाँ से कितने, 4। पूरे वृत्त में विस्थापन कितना होगा, पूरे वृत्त में विस्थापन कितना होगा, 2 पाई, विस्थापन 0। पूरे वृत्त में विस्थापन 0। और पूरे वृत्त में दूरी कितनी होगी, पूरे वृत्त में दूरी कितनी होगी, 2 पाई आर। कितनी, 2 पाई आर। अगर बात करें हाफ सर्कल में दूरी कितनी होगी, पाई आर। हाफ सर्कल में दूरी कितनी होगी, पाई आर। और हाफ सर्कल में जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, हाफ सर्कल में जो विस्थापन होगा वो कितना निकलेगा, 2r। कितना, 2r। तो ध्यान रखना, जो हाफ सर्कल में दूरी और पूरे वृत्त में दूरी, पूरे वृत्त में दूरी 2 पाई आर, हाफ सर्कल में दूरी पाई आर। पूरे वृत्त में विस्थापन 0, अर्धवृत्त में विस्थापन 2r। तो चारों क्वेश्चन क्लियर। एक ये क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन और 2 ये वाले क्वेश्चन। चारों उम्मीद करता हूँ चारों क्वेश्चन ढंग से समझ में आए होंगे और चारों क्वेश्चन क्लियर होंगे, एग्जाम में आए फोड़ दोगे। तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और क्या पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, और अर्धवृत्त में डिस्टेंस कितनी होती है और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, पूरे वृत्त में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो आज ये पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे स्पीड यानी कि चाल। चाल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसके टाइप्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो कल को पढ़ेंगे चाल। क्या पढ़ेंगे, चाल। आज उम्मीद करता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सारे बनने वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आप कर दोगे। तो जय हिंद। इतने ही आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।